नसीब वाले थे, उनको खेलने को भी अखरोट और बादाम मिला था। हमारी कौम मुश्किल में पड़ गई कि खेलने के लिए मोबाइल मिला, खेलने के लिए मोबाइल मिला, जिसने जवानियां तबाह कर दी, जिसने जिंदगियां तबाह कर दी, जिसने ईमान के जनाजे निकाल दिए, जिसने ईमान को कमजोर और खोखला करके रख दिया। आज इस मोबाइल ने कैसी तबाहियां दिखाई हैं, आज इस मोबाइल ने कैसी बर्बादियां दिखाई हैं। इस मोबाइल ने पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में कर दिया, लेकिन एक घर में रहने वाले माँ बाप और औलाद को एक दूसरे से जुदा करके रखा हुआ है। एक कमरे में रहने वाले मियाँ बीवी और मियाँ बीवी को एक दूसरे से जुदा करके रखा हुआ है। घर में बूढ़ा बाप बीमार पड़ा है, जवान बेटा अपने बिस्तर पर दराज पड़ा और मोबाइल में वो व्हाट्सएप पर पूरी दुनिया की खैरियत पूछ रहा है। उस बदबख्तों को तौफीक नहीं अपने बूढ़े अब्बा का जाके सर दबा दें। बूढ़ी माँ घर में बीमार पड़ी है और जवान बेटी मोबाइल लेके दराज पड़ी और अपनी सहेलियों की खैरियत वो व्हाट्सएप पर पूछ रही है, इंस्टा और फेसबुक पर पूछ रही है। उसको तौफीक नहीं होती कि अपनी बूढ़ी अम्मा का जाके सर दबा दे। इस मोबाइल ने नस्लों को तबाह करके रख दिया। दर्द होता है, दर्द होता है। इस उम्मत की खवातीन का वो जमाना भी आप याद करिएगा। वो आटा गूंथती थी तो कुरान पढ़ती थी, वो रोटी पकाती थी कुरान पढ़ रही होती थी, वो सालन बना रही कुरान पढ़ रही है, वो खाने तैयार कर रही कुरान पढ़ रही हैं। बच्चा माँ की गोद में है और बच्चा माँ की गोद में और माँ की जुबान अल्लाह के कलाम पर चल रही है, माँ की जुबान अल्लाह के कलाम पर चल रही है। तो क्या ये बच्चे ये कैसे बने? आज का अजीब दौर भी देखना हमारा अपना मुकद्दर था कि बच्चा माँ की गोद में है और माँ के मोबाइल में पाकिस्तानी सीरियल चल रहा है। बच्चा माँ की गोद में है और माँ के मोबाइल में नाच गाने चल रहे हैं। मेरा दर्द भरा सवाल उम्मत की माओं के नाम, मेरा दर्द भरा सवाल उम्मत की बहनों के नाम, क्या इस गोद में पलने वाला बच्चा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बनेगा? क्या इस गोद में पलने वाला बच्चा बख्तियार काकी जैसा बनेगा? क्या इस गोद में पलने वाली बच्ची वो राबिया बसरिया जैसी बनेगी या कुछ और बनेगी? हमारी नस्लें तबाही की तरफ जा रही। इसने सारी सारी रातें तबाह कर दी, सारे सारे दिन तबाह कर दिए, सलाहियतों को बर्बाद करके रख दिया। रात का अक्सर हिस्सा नौजवान नस्ल क्या उसका वक्त कहां ज़ाय हो रहा है? रात का अक्सर हिस्सा मोबाइल में बर्बाद हुआ, मोबाइल में ज़ाय हुआ। याद रखने की बात है, एक वो नादान इंसान होता है जो किसी बात पर टेंशन में आके गन पॉइंट से अपने आप को शूट कर लेता है या बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपने आप को खत्म कर देता है। और वो बेवकूफ महा बेवकूफ है जो स्लो पॉइजन की तरह रोजाना अपनी जिंदगी को ज़ाय और बर्बाद कर रहा होता है। रोज 4 घंटा मोबाइल में लगाया, 5 घंटा मोबाइल में लगाया, 6 घंटा मोबाइल में लगाया, सारी रात मोबाइल में बर्बाद कर दी। अभी एहसास नहीं हो रहा है क़यामत के मैदान में खून के आंसू रोएगा। हाय कहां जिंदगी को ज़ाय कर दिया था, हाय कहां जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। खून के आंसू रोएगा और अल्लाह से कहेगा रब्बना बसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून। ऐ हमारे रब, हमने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, अब हमें दुनिया में वापस करिए। अब क्या करेंगे? फेसबुक चला के आएंगे, व्हाट्सएप चला के आएंगे, इंस्टा चला के आएंगे? नहीं जी, अल्लाह आपको राजी करके आएंगे, ईमान और अमल बना कर आएंगे। मुहतरम दीनी माओ बहनों, दर्द होता है, दर्द होता है। घर में बच्चा रोए और सताए, माँ कहती है देखो मोबाइल उसको दे दो, खामोश हो जाएगा। हाय रे हाय, बिच्छू उसके हाथ में पकड़ा दिया है, सांप उसके हाथ में पकड़ा दिया है, अज़दा उसके हाथ में पकड़ा दिया जो उसकी दुनिया को भी तबाह करेगा, आखिरत को भी तबाह करेगा। इसी मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से लाखों लाख मुसलमान बच्चियों ने अपने दीन और ईमान का सौदा किया हुआ है। तो जिंदगियां ज़ाया हो रही, इस पर हम नियत करें। मैं अपनी माओ बहनों से दरख्वास्त करता हूं कि आज़म कीजिए इंशाअल्लाह अपनी नस्लों को इससे बचाएं। एक नस्ल आगे जा चुकी, कितने बच्चे पागल हो गए मोबाइल की वजह से, दीवाने हो गए मोबाइल की वजह से। वो गेम खेल खेल कर वो मारने की आदत हो गई और अजीब साइकिक हो चुके हैं, जहनी एतबार से बीमार हो चुके हैं। एक नस्ल तबाही के दाने की तरफ जा चुकी। खुदारा अपने गोद के बच्चों को संभाल लें, खुदारा अपने छोटे छोटे बच्चों को संभाल लें और खुद भी मोबाइल में वक्त बर्बाद न करें, खुद भी मोबाइल में अपने वक्तों को ज़ाया और बर्बाद न करें। वक्त कीमती सरमाया है, वक्त का लम्हा ये कहता हुआ गुजरा हमसे, साथ चलना है तो चल, मैं तो गुजर जाऊंगा।